हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये घटना को लेकर क्राइम आइडियाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना में जो है एक लड़की है, 22 साल उम्र होती है। अब वो लड़की जो है घर से भाग जाती है क्योंकि उसके पापा से कुछ अनबन हो गई थी। अब दोपहर के वक्त वो सिर्फ एक कपड़ा पहनी हुई थी, जो कपड़ा पहनी हुई थी वही कपड़ा पहन कर जो है घर से चली जाती है। यहाँ तक कि वो अपना मोबाइल भी घर पर छोड़ देती है। उसके बाद वो चली जाती है, लेकिन घरवाला थोड़ा टाइम इंतज़ार करने के बाद जब लड़की के बारे में पता करने की कोशिश किया जो कहाँ गई, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही जो है पापा ने उसके ऊपर चिल्लाया था। तो लड़की को जब ढूँढ रहा था, लड़की किसी को नज़र नहीं आ रहा था और ना ही किसी को पता था और ना ही किसी को वो पता कर गई थी। अब लड़की को हर जगह में ढूँढा जा रहा था। आस-पास वाले से पूछताछ करना शुरू हो गया। जो सहेलियाँ हैं वो और रिश्तेदार हैं, उन लोगों से फ़ोन पर बातें करने लगे। लेकिन लड़की के बारे में कुछ नहीं पता। लड़की आखिर कहाँ गायब हो गई थी, घरवाले बहुत परेशान थे। इसी बीच जो लड़की है, घर से निकलकर सीधा वो इंदौर रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाती है और वहाँ पर जाकर वो ट्रेन आने का इंतज़ार करती है। ट्रेन आती है, उसके बाद भी वो वहीं बैठी रहती है प्लेटफ़ॉर्म में। जब ट्रेन प्लेटफ़ॉर्म से छूटने वाली थी, तभी जो है वो लड़की ट्रेन में चढ़ जाती है और एक कोने में बैठकर एक सीट पर वो रोने लगती है। जब वो रो रही थी, कई सारे लोगों का नज़र पड़ता है जो उसके ऊपर एक लड़की रो रही है। लेकिन एक लड़का वैसा भी था जो उसी का हम उम्र का था, 24 साल का लड़का होता है। वो उस लड़की को गौर कर रहा था और गौर से देख रहा था शुरू से लेकर, जो लड़की इतना ज़्यादा क्यों रो रही है। ट्रेन अपने सफ़र पर चल रही थी। ट्रेन अपना रफ्तार पकड़ लेती। उसके बाद थोड़ी ही देर में जो है वो लड़की उठकर अपने सीट से उठकर ट्रेन के गेट के पास जाते हैं। अब वो लड़का उसका पीछा करते हुए, क्योंकि वो लड़की रो रही थी, एक बड़ी सतीर अंदाज से वो लड़का जो है उस लड़की को ऊपर फॉलो रखा था, नजर रखा था। लड़की जैसे गेट के पास जाती है, लड़का को थोड़ा सा शक हो जाता है उस लड़की के ऊपर, जो शायद लड़की कुछ करने वाली है। ऐसा तो नहीं है वो सुसाइड कर लेगी या फिर मतलब वो गेट के पास खड़ी हो रही है, रो रही है और उसके साथ कोई नहीं है, ऐसा तो नहीं कूद जाएगी। जैसे ही उस लड़का ने सोचा, वैसे ही वो लड़की जो है वही बस वही करने वाली थी। वो कूदने ही वाली थी कि उस लड़का ने उस लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं और इतना कस के पकड़ता है कि लड़की को गिरने का मौका ही नहीं मिलती। अब वो लड़की हाथ छिड़कती है, जो मुझे छोड़ो, तुम क्यों मुझे पकड़े हो। फिर भी वो लड़का नहीं छोड़ता, क्योंकि वो जान देने जा रही थी और वो लड़का उसको बचा लेते। उसके बाद वो लड़की तो उससे हाथापाई करने लगे, जो तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, मेरी ज़िंदगी है, मैं मरूँ जीऊँ, ये सारी बातें करने लगे। लेकिन वो लड़का उसे समझाता है, जो देखो तुम्हें जो करना है कर लेना, बस थोड़ा टाइम के लिए मेरी बात सुन लो। कुछ बात मैं तुमसे कहूँगा, उसके बाद अगर तुम फिर भी कूदना चाहती हो तो मेरी आंखों के सामने कूदना, मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस मैं देखता रहूँगा। लड़की थोड़ी देर में शांत होती है। लड़की को लेकर वो उस सीट पर आ जाते हैं और आने के बाद उस लड़का से बातचीत करने लगता है वो लड़की। पहले तो वो लड़का उससे बहुत कुछ कहा और लड़की का दिमाग थोड़ा ठंडा हुआ, यानी वो थोड़ा जो भी उसके अंदर चल रही थी वो सारे दिशा से वो थोड़ा वापस आती है। उसके बाद वो लड़की जब मुँह खोलती है, एक ही बात कहती है, जो तुम इतना मुझे समझा रहे हो, क्या मेरी मदद कर सकते हो। लड़का कहता है, हाँ मैं तुम्हारा मदद करूँगा, बोलो तुम, ये मैं क्या कर सकता हूँ। तब वो लड़की कहती है, अगर ऐसा ही है तो मुझे शादी करो, मुझसे शादी करोगे। इसे सुनने के बाद लड़का तो एकदम खामोश हो जाता है। लड़की कहती है, हाँ मुझे पता है, बातें बड़ी बड़ी करना बहुत आसान है, सब लोग ऐसे ही होते, सब धोखा देते हैं। तब लड़का कहता है, अगर वही, हाँ यही तुम्हारी जिद है और यही तुम्हारी ज़िंदगी बचा सकता है, जो मैं, अगर मैं तुमसे शादी कर लूँगा तो तुम मरोगे नहीं, तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद एक कहानी ऐसे चलने लगता है हिंदुस्तान में, हर कोई सुनता है तो विश्वास तो किसी को भी नहीं हो रहा था। इस केस में पुलिस का भी एंट्री होता है, लेकिन पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा है जो ये दोनों सच कह रहे हैं, क्योंकि वो दोनों शादी भी कर लिया था मंदिर में जाकर। लड़की के परिवार तो बहुत कुछ आरोप लगा रहा है और पुलिस को भी यकीन करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये दोनों जो है, लड़की और लड़का, कह रहे हैं नहीं, जो कुछ भी हम लोग कह रहे हैं बस वही सच है, सच के अलावा हम लोग झूठ बोल ही नहीं रहे। तो आज इसी कहानी को मैं सुनाने जा रहा हूँ। कहानी तो इंदौर से शुरू होती है। इंदौर में एक परिवार रहता था, अनिल तिवारी का परिवार। अनिल तिवारी के परिवार में एक लड़की है, ये लोग गुजराती समुदाय से बिलोंग करते हैं। अब अनिल तिवारी का एक लड़की है, नाम है श्रद्धा तिवारी, उम्र है 22 साल।
अच्छा हुनर लड़की थी, पढ़ी लिखी लड़की थी और बाकायदा पढ़ाई भी कर रही थी और कई सारे मेडल भी मिल चुकी है। वो एक गुजराती समुदाय का कॉलेज में वो जाया करते थे। लेकिन इसी बीच अनिल तिवारी और अनिल तिवारी के परिवार को पता चलता है, जो श्रद्धा तिवारी उनके घर के बेटी जो है, पास में ही रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम होता है सदक, उसके प्यार में पड़ी है और उसके साथ आए दिन इधर उधर मिलना जुलना। तो तिवारी परिवार को बहुत बुरा लगता है इस लड़की के आदत के वजह से, लड़की का इस उस लड़का से दोस्ती रखने की वजह से लड़की को समझाया जाता है। जैसा होता है जब प्यार परवन चढ़ता कहाँ कुछ समझ में आता है, फिर भी लड़की उस लड़का से मिलने जुलने लगते हैं। अब घर में जो है इस बात को लेकर आए दिन झगड़ा होने लगा, विवाद होने लगा। लड़की को बहुत कुछ कहता, खास करके पापा तो उसे मारने भी जाता, जो तुझे इतना समझा रहा हूँ तो तेरे को समझ में नहीं आता, ये सारी बात होती। ये रोज का सिलसिला सा चल पड़ा था। लेकिन 23 अगस्त की बात है। 23 अगस्त दोपहर के वक्त कुछ अनबन होता है श्रद्धा तिवारी से और अनिल तिवारी से, यानी बाप और बेटी के बीच में कुछ अनबन होती है उसी बात को लेकर। फिर उसके बाद लड़की जो है अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर में वो कमरे से निकलती है, एक लाल टी शर्ट पहनकर वो कमरे से निकलती है। हाथ में कुछ भी नहीं था। अब घर वाले थे, उतना ध्यान नहीं दिया, जाएगी कहाँ, पास के घर में जाएंगे, पड़ोसी में जाएंगे या फिर किसी सहेली से बात करेंगे। वो खाली हाथ निकालती है। उसके थोड़ी देर और हो जब थोड़ा देर हो जाता है तो घर वाले को अब ख्याल आता है, अरे श्रद्धा तिवारी तो श्रद्धा जो अभी घर से निकली है, अभी तक आए क्यों नहीं, कहाँ गई। तो कमरे में जाकर पहले चेक करता है, जो ऐसा तो नहीं वो वापस आ गई, हम लोग का नजर नहीं पड़ा। लेकिन उसके कमरे में तो वो थी नहीं, उसके मोबाइल थे, उसके सारे सामान वहीं पे पड़े हुए थे, कमरे में ही था। तो घर वाले को थोड़ा फिक्र हुआ, मोबाइल यहीं पे पड़ा हुआ है और वो कहाँ गई। देख आसपास वाले किसी के घर में बैठी होगी, सारे आसपास वाले के घर में यानी पड़ोसी के घर में जाकर देख लेता है, लेकिन श्रद्धा का कोई पता नहीं। और सारे लोग ने एक ही सुर में जवाब दे रहा था, जिनसे भी पूछा जा रहा था सारे लोग वही कह रहे थे, नहीं श्रद्धा तो आज सुबह से आए नहीं। आप परिवार वाले को थोड़ा टेंशन होने लगे, परेशानी बढ़ने लगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। उसके बाद अनिल तिवारी को खबर दी जाती है, जो श्रद्धा का कुछ पता नहीं चल रहा उस। तो अनिल तिवारी कहता फ़ोन करो, तो कहता उसका मोबाइल यहीं पे पड़ा हुआ है। अब जब मोबाइल यहाँ है, बाकी सारे सामान यहीं पे है, तो इन लोगों को थोड़ा डाउट हुआ, ऐसा तो नहीं उसका आशिक से मिलने चले गए, साधक से। लेकिन साधक के पास जब उसके परिवार श्रद्धा के परिवार जाते हैं, साधक अपने घर में मौजूद रहता है। साधक कहता है नहीं, मेरे पास मिलने नहीं आया और हम दोनों का बातचीत बंद है, वो हमारे से मिलने क्यों आएगा। लेकिन श्रद्धा के परिवार को विश्वास नहीं होता, जो बातचीत बंद है, हो सकता है मिलने नहीं आई होगी, लेकिन बातचीत बंद इन लोगों को यकीन नहीं होता, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो अफेयर है, श्रद्धा और साधक के बीच में। और यहाँ साधक बोल रहे हैं जो हमारे से अनबन चल रहा है और हमसे बातचीत बंद है। तो श्रद्धा के परिवार के लोग जो भी पूछताछ करने गए थे, वो लोग घर वापस आता है। अब इन लोग का टेंशन और ज़्यादा बढ़ने लगे। धीरे धीरे समय बीता और एक दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाता है। 2 दिन बाद आखिरकार अनिल तिवारी और परिवार जो है नज़दीकी पुलिस थाने जाता है और अपनी बेटी श्रद्धा तिवारी का मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करा देता है, गुमशुदगी का। सारे डिटेल दे दिया जाता है, फोटो दे दिया जाता है, मोबाइल नंबर दे दिया जाता है। और मोबाइल नंबर देने के बाद जब उसका सीडीआर निकालता है, मोबाइल तो घर पर ही था, अनिल के तिवारी के परिवार वाले ने बताया जो मोबाइल घर पर ही है। और जब मोबाइल से सीडीआर निकालता है, जो किस टाइम लास्ट कॉल किस टाइम और किससे बात हुई, तो ऐसा लास्ट टाइम का कॉल तो सदक का नहीं था, लेकिन सदक से ज़्यादा टाइम बातें होती थी। इसीलिए पुलिस का भी शक सदक के ऊपर गया। सदक के घर जाते हैं और सदक को उठाकर थाने लाता है, पूछताछ करता है। सदक वही बात बता है, जो हम दोनों के बीच में बस अनबन चल रहा था, इसीलिए हमसे बात नहीं हो रहा, और मेरा नंबर तो उसने ब्लॉक कर दिया, श्रद्धा ने ब्लॉक करके रखी। तो 2-3 दिन हो गए हम लोग का बात भी नहीं हो रहा है। लेकिन पुलिस को भी सदक के ऊपर यकीन नहीं होता, लेकिन पुलिस वाला थोड़ा उससे सख्ती करता है। सदक अपनी बातों पर अड़े रहते, जो नहीं मुझे नहीं पता श्वेता कहाँ है और मुझसे बात नहीं हुआ, तो मैं कैसे बता सकता हूँ। यहाँ तो बस पुलिस को बस इतना पता था कि सदक ही कुछ झूठ बोल रहा है। परिवार वाला भी सदक के ऊपर शक जताया, लेकिन कुछ पूछताछ से कुछ हासिल नहीं हुआ और मोबाइल नंबर से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। आखिरकार पुलिस वाले जो आसपास के जो भी सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ, कैमरा लगा हुआ जहाँ पर भी, वहाँ का सीसीटीवी फुटेज खंगालते। वहीं पे घर से थोड़ी दूर में एक जगह लगता है लोटस चौराहा। उसी लोटस चौराहा में एक फुटेज में श्रद्धा को नजर आती है, जो लाल टी शर्ट पहनकर वो जा रही थी। अब जिस तरफ जा रही थी वो इंदौर रेलवे स्टेशन के ओर जा रही थी। थोड़ी दूर में इंदौर रेलवे स्टेशन था।
तो लोगों को लगा शायद वो कहीं चली गई होगी, लेकिन श्रद्धा के बारे में पक्का तौर पर किसी को भी नहीं पता चला था। ना तो परिवार के बारे को पता और ना ही पुलिस को पता चल रहा था। धीरे धीरे दिन बीत रहा था। यहाँ 23 तारीख को वो गायब हुई थी। उसके बाद 26 तारीख को जो है अनिल तिवारी जो है, क्योंकि ये लोग पैसा वाला होता है, ऐसे गुजराती समुदाय से ज़्यादातर सब बिजनेस करते तो थोड़ा बहुत पैसा वाले ही होते हैं। कुछ लोग होता है जो गरीब होते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो पैसा वाले होते हैं। तो अनिल तिवारी अच्छा खासा पैसा वाला था। अनिल तिवारी सोशल मीडिया का सहारा लिया और अपनी बेटी श्रद्धा तिवारी के बारे में कई सारे पोस्ट किया और बताया जो ये मेरी बेटी है, नाम है श्रद्धा तिवारी और उम्र है 22 साल। जिनको भी दिखाई दिए संपर्क करें और पता बताने वाले को उनको 51,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। 51,000 रुपीज़ का ऐलान कर देते हैं इनाम के तौर पर। यहाँ पुलिस में भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज था। 26 तारीख को ये ऐलान होती है, लेकिन 28 तारीख को श्रद्धा खुद अपने पिता अनिल तिवारी को फ़ोन करती है और कहती है, पापा मैं जहाँ पर भी हूँ ठीक हूँ, सही हूँ, और आपको मैं बता दूँ मुझे आपकी थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे आपसे थोड़ा पैसा चाहिए और मेरी जो डॉक्यूमेंट्स है घर पर ही रखा हुआ है उसे आप सेंड कर दीजिए। अनिल तिवारी तो पहले तसल्ली हुआ जो मेरी बेटी सही सलामत है और मुझसे बातें कर रही है। अनिल तिवारी उसे समझाते हैं, जो बेटा जो भी हुआ भूल जा, तू वापस आ जा, हम लोग तुझसे नाराज नहीं है, बस तू वापस आ जा। लेकिन इसमें श्रद्धा तिवारी कहती है, पापा मैं वापस तो आऊंगी, लेकिन मैंने शादी कर लिया। जैसे शादी की बात श्रद्धा कहती है, अनिल तिवारी के तो होश उड़ जाता है, क्योंकि सबको पता था जो श्रद्धा जो है साधक से प्यार करता ही है और उसी के साथ उसके चक्कर था। और जब श्रद्धा कह रही है शादी कर ली और साधक तो पुलिस के हिरासत में है, तो फिर वो किससे शादी कर ली। अनिल तिवारी को थोड़ा चक्कर सा आने लगा, जो ये बात क्या कह रही है। फिर उसके बाद अनिल तिवारी कहते हैं, ठीक है जो भी हुआ तू घर वापस आ जा। इसमें श्रद्धा कहती है, नहीं पापा मैं घर तभी आऊँगी जब आप मेरा डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, क्योंकि हम लोग मंदिर में जाकर शादी कर लिया और मुझे रजिस्टर करना है, रजिस्टर ऑफिस जाना है और इसके लिए मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए और मुझे थोड़ा बहुत पैसा चाहिए, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है खर्चा करने के लिए और खाने पीने के लिए। अनिल तिवारी एक नंबर मांगता है, जो नंबर दे मैं फ़ोन पे कर देता हूँ। ऑनलाइन पेमेंट करता है। उसके बाद अनिल तिवारी कहता है, तू तो साधक से प्यार करती थी ना, तो फिर शादी तूने किससे किया, साधक तो पुलिस की हिरासत में है। तो इसमें श्रद्धा कहती है, जो मैं जिस लड़का से शादी किया उस लड़के का नाम है करण दीप योगी। अब पहली बार अनिल तिवारी को पता चला जो श्रद्धा जिसके साथ भागी है या जिसके साथ शादी किया वो बात बोल रही है, उसका नाम है करणदीप योगी। अभी करणदीप योगी कौन है किसी को नहीं पता। उसके बाद उससे पूछा जाता है। इसमें श्रद्धा कहते हैं, पापा सब कुछ बता दूंगी, बस आप मेरा डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए और मुझे कुछ पैसा भेज दीजिए। अनिल तिवारी पैसा भी भेजता है और डॉक्यूमेंट्स भी उसको प्रोवाइड करा देता है। उसके बाद उसे मिन्नतें करते हैं, जो बेटी वापस आ जा। लेकिन यहाँ अनिल तिवारी का गुस्सा बढ़ते जा रहा था, जो ये करणदीप योगी कौन है, ऐसा तो नहीं साधक का षड्यंत्र है, मेरी बेटी को फंसाया है। इसके बाद ये दोनों जो है करणदीप योगी और श्रद्धा तिवारी एक पुलिस स्टेशन पहुंचता है 28 तारीख को। 28 अगस्त को एक पुलिस स्टेशन पहुंचता है, MIG पुलिस स्टेशन। MIG पुलिस स्टेशन में जब जाकर पूरी बात बताता है श्रद्धा और करणदीप तिवारी, पुलिस वाले अनिल तिवारी से कांटेक्ट करता है और कहता है, जो आपकी बेटी और आपका दामाद जो है हमारे पुलिस स्टेशन पे है, आप भी आ जाओ। क्योंकि ये लोग जो है श्रद्धा और जो करणदीप योगी है, ये दोनों जो है मैसूर में जाकर एक मंदिर में शादी कर लिया था। ये सच्चाई था, वो पुलिस वाले को भी पता है, जो हम लोग मंदिर में जाकर शादी कर लिया, बस अभी हम लोग को कोर्ट मैरिज करना है। पूरी बात बताता है। उसके बाद अनिल तिवारी भी पुलिस थाने पहुंचता है। पुलिस थाने पहुंचने के बाद अब दोनों बालिग था, तो इसीलिए पिता तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, इसीलिए पिता पुलिस वाले के सामने कहता, ठीक है मैं माना मेरी बेटी बालिग हो चुकी है, अच्छे बुरे भला समझ सकती है, लेकिन उसका ब्रेन को वॉश किया गया। क्योंकि अनिल तिवारी कहता है, जो मेरी बेटी जिस लड़का से प्यार करता था वो तो नाम उसका होता है साधक, और ये करणदीप योगी कौन है मुझे तो पहली बार पता चला। तो पुलिस वाले उन दोनों से सब कुछ पूछ लिया था, श्रद्धा और करण से। दरअसल करण पूरी बात, ट्रेन का हादसा जो भी हुआ था वो बताया। जो 23 अगस्त को मैं जा रहा था, मैं ट्रेन में बैठा हुआ था, इतने में ये श्रद्धा ट्रेन पे चढ़ती है
उसी बॉगी में चढ़ती है, उसी मेरे सामने सीट में बैठती है और रोती है। जब वो रो रही थी मैंने उसके तरफ गौर किया, तो मैं थोड़ा बहुत उसको पहचान लिया, क्योंकि श्रद्धा जिस कॉलेज में पढ़ाई करती है, एक गुजराती समुदाय कॉलेज होता है, उसमें पढ़ाई करती है। उसी कॉलेज में जो है मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ और मैं इसे पहचान लेता हूँ। जब ये रो रही थी मैंने गौर किया, फिर उसके बाद थोड़ी देर में वो उठकर सुसाइड करने जा रही थी और वो कूदने ही वाली थी कि मैंने उसको पकड़ लिया, उसको बचा लिया। और इस बात का गवाही श्रद्धा तिवारी भी देती है पुलिस वाले को, जो हाँ, ये करणदीप योगी जो कुछ भी कह रहा है वो सच कह रहा है। क्योंकि इससे पहले मैंने करणदीप योगी को 2-1 मर्तबा देखा था, लेकिन मैं पहचान नहीं पाई। लेकिन इन्होंने जब मुझे बचाया और पूरा डिटेल बताया, जो देखो तुम जिस कॉलेज में पढ़ाई करती हो उसी कॉलेज में मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, हो सकता है तुम्हारी नज़र पड़ी होगी, लेकिन मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। लेकिन तुम जान क्यों देने जा रही, तो क्यों क्यों खुदकुशी करने जाओ? वो कुछ बताने को तैयार नहीं था, लेकिन मैंने उसका हाथ नहीं छोड़ा। आखिरकार मैंने उसका पूरी बात सुनता हूँ, सुनने के बाद उसे तसल्ली देता हूँ। तब वो कहते हैं जो मुझे धोखा दिया है। धोखा देने वाला सदक होता है, क्योंकि इसमें ये श्वेता तिवारी कहती है जो मेरे पापा से जब इस मैटर को लेकर झगड़ा हुआ, आए दिन झगड़ा होता था, उस दिन मेरा दिल एकदम से टूट गया और मैं अपने प्रेमी को फ़ोन कर कर बताती हूँ, जो देखो हम दोनों भागकर कहीं शादी कर लेते। सदक को बताते ही हूँ, लेकिन सदक जो है रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुँचते। मैं अपने सारे मोबाइल और डॉक्यूमेंट्स वही घर पर छोड़ के आया, क्योंकि मोबाइल निकालती तो पुलिस वाला आसानी से हम लोगों को पहचानते और पहुँच जाते हम तक। तो इसीलिए हम लोगों ने बात किया था और मोबाइल घर पर ही छोड़कर मैं निकली थी। लेकिन मैं रेलवे स्टेशन पे इंतज़ार करती रही और सदक नहीं आया। आखिरकार जब ट्रेन छूटने लगी तब मैं ट्रेन में जाकर बैठ जाती हूँ, रोती हूँ और रोते रोते बस एक फ़ैसला कर लेती हूँ, मुझे धोखा मिला है प्यार में, इसीलिए मैं खुदकुशी करने जा रही थी। तभी जो है करणदीप योगी मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और वो मुझे पहचानते थे। फिर पूरी बात बताया मैंने, जब उनके सामने एक शर्त रखी, जो ठीक है अगर तुम इतना ही कुछ कर रहे हो मेरे लिए, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो मैं मरना कैंसिल कर दूंगी। इस पर जो है करणदीप योगी थोड़ा टाइम सोचने के बाद वो मान जाता है और कहता है ठीक है, अगर तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे तुमसे शादी ही करना पड़ेगा तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद हम दोनों जो है करण के एक मौसी है वहाँ पर हम लोग जाते हैं और जाने के बाद मंदिर में जाकर हम लोग शादी कर लेते हैं। अब ये तो खाली नॉर्मल शादी हो गई थी, उसके बाद हम लोग अब कोर्ट मैरिज करना चाहते थे ताकि कानूनन हमें प्रूफ मिल जाए। लेकिन मेरे पास कोई कागजात नहीं था, सारे कागजात जो भी मेरा डॉक्यूमेंट्स है सब घर पर छोड़ा हुआ था। फिर मैं दो दिन 3 दिन बाद मैं अपने पापा को फ़ोन करती हूँ, करीब 5 दिन बाद फ़ोन करती हूँ। 28 तारीख को उसने फ़ोन किया था। अनिल तिवारी को कुछ पैसा भी मंगाते हैं और डॉक्यूमेंट्स भी मंगाते हैं, पूरी बात पुलिस को बताते हैं। लेकिन पुलिस को भी यकीन नहीं होता इस करणदीप योगी का बात और श्वेता तिवारी का बात, क्योंकि एक फिल्म जैसा स्टोरी है, एक कहानी लिखी गई है। एक लड़का से एक लड़की प्यार करती है, जिसके चलते घर वाले से विवाद होता था और रूठ कर उस लड़का से हमेशा हमेशा के लिए दोनों साथ में भागना चाहते थे। लेकिन वो लड़का नहीं आता है रेलवे स्टेशन पर, तब वो खुदकुशी करने जाती है। तब कोई एक हीरो के जैसा एंट्री होता है जो करणदीप योगी होता है, श्रद्धा को बचा लेते हैं और उसके बाद श्रद्धा उसके प्यार में पड़ जाता है, पढ़ के उसके शर्त ले लेते हैं और उसके साथ शादी कर लेती है। बाकी सुनने के बाद यकीन तो नहीं होता है, लेकिन इन दोनों का वही कहना है। लेकिन जो अनिल तिवारी है, श्रद्धा तिवारी का पिता, उनका कहना है ये दरअसल गलत है, ये सब कुछ झूठ है। मेरी बेटी जो श्रद्धा तिवारी है उसका दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसका ब्रेन वॉश किया गया और ये सारी मिली भगत जो है करणदीप योगी और सदक जो है, हमें तो लगता है ये सब मिली भगत है। इन लोगों ने मिलकर ही मेरी बेटी के साथ कुछ करना चाहता है, ये अनिल तिवारी का कहना है। लेकिन अनिल तिवारी का ये भी मांग है 10 दिन मेरे साथ, हम लोग के परिवार के साथ श्रद्धा को रहने दीजिए। अगर उसके बाद भी अगर वो वो चाहती है जो नहीं करणदीप से ही वो शादी करेगी, तो हम लोग बड़ी धूमधाम से करणदीप योगी के साथ उसका शादी करवा देंगे। लेकिन जो करणदीप योगी और श्रद्धा, वो दोनों कहते हैं जो हम लोगों को अगर कुछ हो जाए तो इसके जिम्मेदार जो है मेरे पापा और मेरे मामा होगा। क्योंकि श्रद्धा तिवारी 2 वीडियो अपलोड करती है और दोनों वीडियो में अपने जान का खतरा बताकर ये कहती है जो मेरा और मेरे पति का अगर कुछ हो जाता है हम दोनों के साथ, तो इसके जिम्मेदार जो है मेरे पापा होंगे, अनिल तिवारी और मेरा मामा होंगे।
हमने अपनी मर्जी से मंदिर में शादी कर ली है। अब हमको मेरे मामा और मेरे पापा ने बुलाया है कि वो हमें यहाँ पे बुला रहे हैं, अगर हमें आगे और अपने भरोसे पे कि हम तुम्हारी आगे शादी करवाएंगे और एक्सेप्ट करेंगे, और अगर हमें कुछ हुआ तो वो जवाब देंगे। क्या क्या नाम है? अनिल तिवारी पापा का नाम, और दुर्गेश तिवारी मामा। तो हम जा रहे हैं, यहाँ अभी हम मंसूर स्टेशन पे हैं, वो आ रहे हैं लेने। जावरा जाएंगे, जावरा से फिर गाड़ी में जाएंगे। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और अपनी मर्जी से शादी करके घर पे कोई परेशान नहीं करेगा, और मैं इसलिए अपने घर से बाहर क्यों, अगर किसी ने मुझे परेशान करा तो मैं सुसाइड कर दूँगी। तो ये वो कहानी है जो सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, और अभी के दौर में तो देखा जाए तो कुछ दिनों से इंदौर शहर ऐसी ऐसी कहानियों से मशहूर हो रहा है। हर कुछ दिनों में इंदौर से एक नई कहानी सामने आ रही है। इसमें ना तो मर्डर होता है ना कुछ होता है, लेकिन ये कहानी जो है बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो इसीलिए सोचा कि क्यों न इसी के ऊपर आज वीडियो बना जाए। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। फिर इसके बाद में बोला कि बेटे ये करण जो आज आ रहा है सामने, मेरे पास 1 रुपए नहीं है, किसी प्रकार से पैसे नहीं है, तो मैं कैसे आऊँ आगे बढ़ूँ। तो मैं बोला बेटा तुम फोन पे नंबर दो, मैं तुमको 500 रुपए अभी भेजता हूँ और तुम उस ट्रेन में बैठो, क्योंकि मैं उज्जैन और मंदसौर का डिफरेंस ज्यादा, और मेरे को डर था कि बच्ची को आंखों से मैं देख लूँ सुरक्षित है कि नहीं है। अगर मैं नहीं करता तो मेरे बच्ची कहाँ मिलती, मेरे को कोई गारंटी नहीं थी। इसके बाद उस बच्ची को मैं 500 रुपए मतलब इसके फोन पे भेजा। इन लोगों ने बोला बेटा ट्रेन की टिकट कटाओ और तुम जावरा तक आओ, और मैं इधर से जावरा लगभग पहुंच जाऊंगा। मेरे जावरा पहुंचने के पहले वो ट्रेन आ गई 1 घंटे पहले, इसका नंबर बंद हो गया। दूसरे किसी अदर नंबर से फोन आता है कि मैं जावरा पहुंच गई हूँ पापा। मैं बोला बेटा बिल्कुल आप रुको, मेरे को समथिंग 40 से 45 मिनट लगेंगे जावरा पहुँचने में। आप अच्छे से धैर्य बना के रुको, या कि कोई बगल में पुलिस वाले हों, जीआरपी वाले तो होंगे तो उनसे भी आप मिलके और सुरक्षित बैठो, डरो मत। करण था साथ में, सभी दोनों साथ में। क्या बेटी रो रही थी लगातार, ये सब परेशान बेटी? हाँ बेटी रो रही थी, बसरते वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। दोनों का संपर्क जो है, जब श्रद्धा ट्रेन के माध्यम से जा रही थी कहीं पे एज अ मिसिंग पर्सन, तब इनका संपर्क हुआ है, और फिर इन्होंने आपसी एग्री होके राजी मर्जी से शादी कर ली। पूछताछ में यही ज्ञात हुआ है कि श्रद्धा और करण जो थे, उन्होंने जाके मंदसौर रहे और महेश्वर वगैरह में इन्होंने शादी की है। ये 7 दिन के अंदर ही करण टच में है। श्रद्धा के अनुसार करण जो है, उसकी और करण की मुलाकात जो है वो ट्रेन में उसके जाने के दौरान हुई है।